15 लाख के आभूषण की चोरी का खुलासा। मात्र 6 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। सर्राफा व्यवसायी के यहाँ हुई थी चोरी। रामगंज मंडी पुलिस ने रामगंज मंडी कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में राहुल पुत्र संतोष सोनी निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला बाजार नंबर 5 को गिरफ्तार करके उसके पास से 14 ग्राम सोना व 15 किलो 300 ग्राम चांदी बरामद की है। नरेंद्र सोनी पुत्र कमललाल सोनी निवासी बाजार नंबर 5 रामगंज मंडी ने थाना रामगंज मंडी में प्रकरण दर्ज कराया था कि वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है और उसकी मोहित ज्वेलर्स के नाम से बाजार नंबर 5 में प्रतिष्ठान है, जहां राखी का त्योहार होने पर वह प्रतिष्ठान को शाम को 5 बजे बंद करके चला गया था। दूसरे दिन सुबह 9 बजे दुकान पर आया तो दुकान का शटर लगा हुआ था और ताले टूटे हुए थे। अलमारी में लगभग 15 लाख के आभूषण रखे हुए थे, जो अज्ञात व्यक्ति रात्रि में दुकान से चुरा कर ले गया। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज चेक किए और आरोपी को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने सत्यनारायण मालव थाना अधिकारी नरेंद्र सुनरीवाल, उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल अनिल कुमार कांस्टेबल शामिल रहे। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। रामगंज मंडी में जो सर्राफा बाजार के अंदर एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान के रात्रि को शटर तोड़ के जो वारदात हुई थी, उसको मात्र 6 घंटे के अंदर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर समस्त माल बरामद कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, ये कितने का माल था? करीब 15 लाख से ऊपर का माल है। सारा माल बरामद कर लिया है और तफ्तीश जारी है। नौलाई में हुआ वैक्सीनेशन। 275 लोगों को लगाया गया टीका। कई ग्रामीण लौटे बैरंग। पिड़ावा तहसील की ग्राम पंचायत नौलाई में मंगलवार की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई। वैक्सीन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण टीका लगाने पहुंचे, लेकिन सीमित मात्रा में आई वैक्सीन के कारण कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। वीरू बैरागी कांग्रेस पंचायत अध्यक्ष नौलाई ने बताया कि मंगलवार को यहां 275 लोगों को टीकाकरण किया गया। इस दौरान यहां काफी संख्या में ग्रामीण टीका लगाने पहुंचे थे, लेकिन सीमित मात्रा में आए वैक्सीन के कारण काफी लोगों को बिना टीका लगवाए ही लौटना पड़ा। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में असामाजिक तत्वों द्वारा मोहर्रम निकालने के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। इस विषय को लेकर नगर परिषद बहसुदा के पीपली चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नगर अध्यक्ष कमल पाटीदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा जुलूस निकाल पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंप पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। वहीं दोनों दलों ने ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहीं ऐसे लोगों को जो देश में रहकर पड़ोसी देशों के नारे लगाए, उन लोगों को वहीं भेज दिए जाने की मांग की, ताकि देश में शांति सौहार्द बना रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बसुदा से एसआर न्यूज नेशन के लिए वीरू प्रजापति की रिपोर्ट। पंडित वरिष्ठ विशाल शर्मा का किया स्वागत। श्रावण मास में लगातार करवा रहे हैं रुद्राभिषेक। पिड़ावा नगर के ऐतिहासिक सूरजकुंड मंदिर सेवा समिति द्वारा श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने वाले पंडित विशाल शर्मा का सूरजकुंड सेवा समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। मंदिर समिति के सचिव देवेंद्र गंधर्व ने बताया कि पूरे श्रावण मास में किए गए विभिन्न कार्यक्रमों में 91 रुद्राभिषेक, 110 पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक व रुद्र अनुष्ठान, नदी की महाआरती, फूल महोत्सव आदि कार्यक्रमों समिति के सहयोग से पंडित विशाल शर्मा द्वारा संपन्न किया गया। इस पर समिति ने वरिष्ठ पंडित विशाल शर्मा का मंगल तिलक लगवाकर स्वागत एवं सम्मान किया। साथ ही श्रीफल भेंट कर माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया।
इस अवसर पर सूरजकुंड सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील शर्मा, हिंदू समाज के अध्यक्ष विष्णु पाटीदार, पद्मनाथ स्वामी संस्थान के अध्यक्ष मुरली मनोहर शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, नगर के समाज सेवी रमेश टांगी, पंकज शर्मा, नवीन भावासर, दीपक विश्वकर्मा, नितिन सोनी, आदित्य शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। गायों को हरा चारा डाल मनाया जन्मदिन। लाखेरी में गायों को हरा चारा डालकर राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी का जन्मदिन मनाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के जिला अध्यक्ष चोतमल शर्मा गुरु के नेतृत्व में राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के सदस्यों द्वारा कस्बे के मुख्य बाजार बस स्टैंड पर सुबह एकत्रित होकर गायों को हरा चारा डालकर अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय विप्र एकता मंच बूंदी जिला अध्यक्ष चोतमल शर्मा, गुरु वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष प्रयागराज शर्मा, विश्वनाथ शर्मा, श्याम दीक्षित, सुनील पांचोली, उमेश दुबे, प्रदीप पुरोहित, मनोज पंचोली सहित कई लोग उपस्थित रहे। बूंदी से लाखेरी विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से विदेशों में भारत की स्थिति सुदृढ़। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में विकट परिस्थितियों से निकलकर सामने आई है, उसमें भी वहां पर फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालकर भारत पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा है कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके कुशल नेतृत्व के चलते विदेशों में भारत की छवि सुदृढ़ हुई है। इसी के चलते अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। इन बदलते हालातों के चलते वहां पर फंसे भारतीयों को एक स्थान पर एकत्रित कर विशेष विमान से सुरक्षित भारत पहुंचाया गया। उन्होंने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में भी विदेशों में फंसे हुए अरब देशों में साथ ही कई अन्य देशों में वंदे मातरम अभियान के अंतर्गत करीब 70 लाख लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाया गया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति विजय है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। देखिए, भारत की कूटनीतिक विजय है और देश में नरेंद्र मोदी जी के पूरे दुनिया में अपने संबंधों के दम पर वहाँ फंसे हुए भारतीयों को लाने में भारत सरकार सफल रही। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप देखें कि वहाँ जो जाने का एयर रूट है, वहाँ भी कैसे किस प्रकार के देश बीच में हैं, वहाँ कैसे उनको लोगों को कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करके कैसे वापस विमान से सुरक्षित लेके आना, ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम था। और कैसे लोगों को वहाँ की बीच में जितने भी राष्ट्र हैं उनसे अपने संबंधों के दम पर भारत सरकार ने उन सब भारतीयों को लाने का काम किया। और ये पहला अवसर नहीं है, पूर्व में भी गल्फ कंट्री में हो चाहे अन्य देशों में हो जहां भारतीय बसे हुए तो उनको लाने का काम किया। इस कोविड-19 में भी सेकेंड वेव में 70 लाख लोगों को दुनिया के अन्य देशों में जो थे वंदे मातरम अभियान के तहत उनको पूरे दुनिया के लोगों को जो कोविड-19 में फंसे हुए थे 70 लाख, कई देशों की तो आबादी 70 लाख नहीं होती, ऐसे 70 लाख लोगों को हिंदुस्तान में सकुशल लाने का काम किया है। तो इस कार्य के लिए नरेंद्र मोदी जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में ये सब कुछ संभव हुआ। हेड कांस्टेबल बनने पर दी बधाई। झालावाड़ जिले के गंगदार थाने में पदस्थ कांस्टेबल राजेश पांडे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने पर साथी कर्मियों ने उन्हें बधाई दी। पांडे गंगदार में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत हैं। उनके कार्य से सभी संतुष्ट हैं। हेड बनने पर दोस्तों साथियों थाना क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पदोन्नति होने पर क्षेत्र के लोगों ने
राजेश पांडे को बधाई व शुभकामना दी, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हेड कांस्टेबल राजेश पांडे पूर्व में कई बार पुरस्कृत भी हो चुके हैं। इंदार चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। दुबई के व्यापार करने वाले की कार चोरी मामले ने पकड़ा तूल। व्यवसायी और समाजसेवी रमेश चंदलानी ने खुद जुटाए साक्ष्य। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में सिंधी कॉलोनी प्रताप नगर में 15 अगस्त को सवेरे दुबई में अपना व्यापार करने वाले और समाजसेवी चित्तौड़गढ़ के मूल निवासी रमेश चंचलानी की एक महंगी लग्जरी कार चोरी होने का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रमेश चंदलानी ने सदर थाने में भी दर्ज करवाई है। इसके साथ ही अपने स्तर पर चंचलानी के साक्ष्य जुटाना भी शुरू कर दिए हैं, जिसमें इन्हें सफलता भी मिल गई है, जिसमें उन्होंने एक समाज के ही करीबी मित्र के द्वारा कार चोरी करने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें इस मामले में कार्रवाई के प्रयास तेज कर दिए हैं और चंचलानी अब पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, जिससे कि पुलिस कार चोर तक पहुंच सके। वहीं चंचलानी का आरोप है कि उन्हीं में से एक करीबी मित्र ने उनकी कार पर चोरी कर जोधपुर के तस्करों को भेज देने का संदेह है। उन्होंने बताया कि उन्हें जो साक्ष्य अभी तक मिले हैं उनको पुलिस जांच अधिकारी को सौंप दिए गए हैं, जिसमें अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी। वहीं इस बारे में सदर थाना पुलिस में जांच अधिकारी तेज सिंह का कहना है कि प्रार्थी रमेश चंचलानी का द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद सभी साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसमें पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है और शीघ्र ही इस मामले का पटापेक्ष पर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में चंचलानी ने भले ही आरोपियों को नामजद किया है, लेकिन अभी तक पुलिस का अनुसंधान जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कार चोरी के मामले में तस्करों के द्वारा तार जुड़ने की संभावनाओं के बाद पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर पाती है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और एक बड़े व्यवसायी को अपनी चोरी की गई कार अभी तक इंतजार है, जो कि रोजाना स्ट्रीक के सहारे चलकर सदर थाने में चक्कर काट रहा है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर क्या घटना? गाड़ी चोरी हो गई क्या, तो चोरी का मालूम पड़ा फुटेज से क्या, तो स्वीकार किया क्या, फिर मना कर रहा है। जोधपुर तस्कर क्या गाड़ी लेके गई, मेरी जान को खतरा है क्या, मेरे को, मेरी मिसेज को और मेरे को खतरा है क्या, स्वीकार किया। किस व्यक्ति ने गाड़ी चोरी की? हाँ, नरेश फुटेज बताया है, सिंहपुर और डबो। नहीं, क्या नाम है, वो क्या काम करते हैं? नरेश ठक्कर, क्या पत्रकार, नरेश ठक्कर पत्रकार। कब गाड़ी हुई? 15 अगस्त को 4:45 बजे। और वापस आपने निकलाई? 15 अगस्त को फुटेज निकले, गाड़ी से चोरी हुई, फोटो निकल आए। फिर ये 18-19 अगस्त को जांच की है क्या इधर उधर से, तो 18-19 अगस्त को मालूम पड़ा क्या इस सिंहपुर टोल टैक्स से गाड़ी निकली है क्या, फिर डबोक टोल टैक्स से फोटो आए क्या, फिर ये तो पहचानने में आया क्या, तो फिर ये मीटिंग की तो वही हाँ स्वीकार किया गाड़ी चोरी की। अच्छा, तो फंड याद नहीं है क्या, 20-25 लाख डोनेट किए हैं क्या, स्कूलों में सब क्या, स्कूलों में, चौकी में, ये कॉलेज में, और ये क्या टूर्नामेंट के नाम पे क्या, और फिर ये राज्य स्तरीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट मैंने कराया क्या। हाँ, उसके बाद ये मोक्षधाम में कूलर 4 बेंचें लगाई क्या। एक पुरानी गाड़ी? हाँ, पुरानी गाड़ी दिलाई थी इसने, नरेश ठक्कर ने। हाँ, फिर वो गाड़ी चोरी की निकली थी। हाँ, तो पुलिस का? हाँ, पुलिस का कार्ड बना रखा है, 3 स्टार का कार्ड। श्री रमेश चंचलानी ने अपनी कार चोरी का प्रकरण दर्ज कराया। थाने पर प्रकरण संख्या 222 धारा टेल क्षेत्र की नहरों की मरम्मत के लिए उठाई मांग।
संभागीय आयुक्त को भेजा ज्ञापन। लाखेरी उपखंड में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई चंबल की नहरों की मरम्मत करवाने को लेकर दहीखेड़ा के ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भेजा। दहीखेड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश व्यास व जपायता माइनर अध्यक्ष ओम जुड़वाल ने बताया कि क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण टोल क्षेत्र में नहरी तंत्र जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। कई जगहों पर आबादी क्षेत्र व खेतों में हुए जल भराव की निकासी के लिए नहरों व माइनरों को प्रशासन की सहमति से काट दिया गया था। अब जब किसानों को सोयाबीन, मूंग, उड़द व धान की फसल चौपट हो चुकी है, ऐसी स्थिति में आगामी सरसों व गेहूं की फसल के लिए अक्टूबर माह में अंत तक नहरी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि नहरी तंत्र की मरम्मत समय रहते होना अति आवश्यक है। नहरी तंत्र की मरम्मत के लिए प्रशासन को 30 से 40 दिन का ही समय मिल पाएगा और क्षेत्र के किसानों में संभागीय आयुक्त से टेल क्षेत्र की टूटी नहरों की मरम्मत सितंबर माह में शुरू करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन भेजने वालों में कमलेश मीणा, विष्णु शर्मा, सहकारी अध्यक्ष केदारलाल मीणा, रामेश्वर जुड़वाल, अखिलेश मीणा सहित कई ग्रामीण शामिल रहे। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। क्षेत्र में पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई उसके चलते कई जगहों पर नहरों में जल, खेतों में और आबादी बस्ती में जलभराव हो गया था और उसकी निकासी के लिए कई जगह नहरों को प्रशासन की सहमति से काटना पड़ा। कुछ जगह नहरी तंत्र जो पहले से डैमेज था वो अतिवृष्टि के चलते पानी के दबाव के कारण टूट गया। तो टेल क्षेत्र में इस समय नहरी तंत्र जगह जगह कहीं करीब 1 दर्जन से अधिक जगहों पर नहर की जो दीवारें हैं वो टूट चुकी है और क्षेत्र के किसानों की जो सोयाबीन, उड़द और धान की जो फसल है इस समय तो ख़राब हो चुकी है। अब किसान को आगामी अपनी सरसों और गेहूं की फसल से उम्मीद है और उसकी तैयारी में वो अक्टूबर माह से जुट जाता है। अक्टूबर माह के अंत तक नहरी पानी की डिमांड क्षेत्र में बढ़ जाएगी, जबकि नहरी तंत्र जगह जगह से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। तो आज हमने क्षेत्र के किसानों ने संभागीय आयुक्त मीणा साहब को ये ज्ञापन भेज कर ये मांग की है कि नहरों का जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है उनकी मरम्मत सितंबर माह में ही करवाई जाए, ताकि अक्टूबर माह के अंत में किसानों को नहरी पानी समय पर पर्याप्त मिल सके। शिविर में किया अध्ययन, संपर्क शिविर का हुआ आयोजन। दही कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को स्टेट ओपन के परीक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत संपर्क शिविर का आयोजन शुरू हुआ। प्रधानाचार्य महेश कुमार मीणा ने बताया कि ओपन परीक्षा के पंजीकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों ने शिविर में हिस्सा लिया। परीक्षार्थियों को शिक्षकों से संबंधित विषय का अध्ययन करवाया गया व प्रैक्टिकल फाइलें बनाने के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। परीक्षार्थियों की समस्याओं व प्रश्नों को उत्तर दिए गए। शिविर में करवर व दही ओपन केंद्र माध्यमिक विद्यालय के 232 व उच्च माध्यमिक 76 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। अप्रवासी भारतीय को मिल रही है धमकियां। लग्जरी कार चोरी होने के मामले में दी जा रही है धमकियां। पुलिस विभाग के चक्कर काटने पर मजबूर है अप्रवासी। जिले में कानून व्यवस्था को लेकर जब लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि एक अप्रवासी भारतीय की कार चोरी के मामले में अप्रवासी भारतीय द्वारा अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद अब उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के सदर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी में रहने वाले अप्रवासी भारतीय रमेश चंचलानी की कार उनकी घर से बाहर से चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। कार की तलाश करने के दौरान चंचलानी को कार चोरी से जुड़े सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें उसने ही नजदीकी मित्र नरेश टक्कर द्वारा कार चोरी करने की पुष्टि हुई और तब से लेकर लगातार यह प्रवासी भारतीय अपनी कार को लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहा है। उल्टे कार्रवाई करने की अधिकारियों से मांग करने पर इसे धमकियां मिल रही है और उसे बताया जा रहा है कि यह कार अफीम कर तस्करों को बेच दी गई है। बीती रात भी घर पर आकर धमकाने को लेकर पुलिस अधीक्षक को लिखित रिपोर्ट पेश कर अप्रवासी भारतीय ने अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग की है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। रमेश जी क्या करते हैं? 9 दिन से परेशान है, 15 तारीख से गाड़ी
चोरी गई है, फिर नरेशा करने का ली है गाड़ी क्या, तो कहाँ है हो गए क्या, लगभग गया फुटेज में आए, ये सिंह टोल टैक्स फुटेज में आए, अपने तरह से इंक्वायरी की क्या, तो माना है क्या, 10 किलो अफीम थी गाड़ी में क्या, मेरे को तस्कर ने पाने की खबर दी क्या, तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। बचपन का दोस्त था, क्लासमेट था स्कूल में। आपकी जान को भी हाँ, आप किससे मिलने वाले हैं? ई रिक्शा चालक संघ चुनाव में संपन्न अध्यक्ष पद की कमान सुनील मित्तल ने थामी। 35 में से 25 वोट पाकर की जीत हासिल। रिक्शा चालकों में खुशी की लहर। चला कोई ई रिक्शा चालक संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर हुए चुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें एक और अध्यक्ष पद पर सुनील मित्तल तो दूसरी ओर महेश रावत रहे, जिसमें चुनाव प्रक्रिया चुनाव व्यापार मंडल सेलाकुई के उपाध्यक्ष संजय गर्ग के नेतृत्व में कराया गया। अध्यक्ष पद पर हुए चुनावों में अध्यक्ष सुनील मित्तल ने 35 वोटों में से 25 वोट पाकर जीत हासिल की। वहीं अध्यक्ष पद पर महेश रावत को एक भी वोट हाथ नहीं लगा और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। आपको बता दें कि अध्यक्ष सुनील मित्तल ने ई रिक्शा चालकों का आभार जताया। सभी रिक्शा चालकों ने अध्यक्ष को माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर दी बधाई। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष चैतन्य अनिल गाल, उप प्रधान सुरेंद्र, धीमान, मनोहर सिंह, राज सक्सेना, सुशल विशाल, आशु आशीष अग्रवाल आदि मौजूद रहे। सेलाकुई से मनोज कुमार की रिपोर्ट। उत्तराखंड देवभूमि के कारण कण कण में देवी देवताओं का वास है, तो फिर यहाँ के गांव और लोग इससे अछूते कैसे रह सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ देवभूमि की सांस्कृतिक पौराणिक परंपराओं में देवी देवताओं से मनौतियां मांगते लेकर उनकी पूरी हो जाने पर जनमानस द्वारा देवी देवताओं को पूजने तथा नृत्य कराने की पौराणिक काल से ही प्रथा बनी हुई है, जो आज के युग में भी जीवित है। देवभूमि में महिला पुरुषों पर देवी देवताओं की अवतरित होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पिछले 2 सालों से देश की दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण से लाखों लोग हताहत हुए हैं। देवभूमि में भी इससे दस्तक दी, परंतु कुछ गांवों में लोगों को अपने इष्ट देव देवताओं से मनोनीत मांगी। उनने गांव उनके आसपास के प्रवासी नौजवानों और लोगों पर कोरोना का साया तक नहीं पड़े और लोगों का मानना है कि ऐसा ही हुआ। भी सभी सकुशलता से घर गांव लौटे और गांव में भी सभी खुशहाल रहे। इसी क्रम में पिछले साल से ही यहाँ देवी देवताओं को पूजने का सिलसिला जारी है। आजकल हरमनी मल्ली गांव में चारों ओर खुशहाली के लिए पांडवों से मनौतियां मांगकर पूरी होने पर ग्रामवासियों ने पांडवों का आह्वान कर पांडव और देवी देवताओं को पूजने का आयोजन किया। आयोजन के शुभारंभ से पहले दिन पल्लिया काटने की परंपरा, जिसकी लड़कियों से पांडवों से अस्त्र शस्त्र निर्मित कर उनके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और पुराने अस्त्र शस्त्रों को विसर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से लोगों पर पांडव अवतरित होते हुए 9 दिनों तक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पांडव काल को पौराणिक जागीर गीतों से पूरा वृत्तांत सुनाया जाता है। इसके लिए क्षेत्र में विशेष गीतकारों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें पुजारी कहा जाता है। आज 7वें दिन हरमनी मल्ली में गेंडा कौथिक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भारी संख्या में पांडु के श्राद्ध के लिए अर्जुन द्वारा गेंडा वध का शानदार नजारा देखने के साथ ही भेंट पूजा अर्चना कर पांडवों को दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अर्जुन का गेंडे के वध के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप वितरण करने का दृश्य बहुत ही शानदार रहा। लोग मानकों की छतों से लपक कर प्रसाद पाने की आशा में हाथों को ऊपर उठा रहे थे। इस अवसर पर गांव में अपने ससुराल से धानिया ज्ञानी विवाहिता महिलाएं ने भी बड़ी संख्या में अपने मायके के इष्ट देवताओं को दर्शन कर आशीर्वाद दिया। यहाँ के लोगों को बातचीत में बताया कि गांव में पांडव लीला का आयोजन 25 साल बाद किया गया। मंगलवार को पांडु का श्राद्ध करने के पश्चात गंगा स्नान करके इंदर नदी में तट पर गाज बाजे के साथ जाएंगे। 9वें दिन कुरुक्षेत्र का और ब्रह्मा भोज के साथ ही पांडव लीला का विधि विधान से पूजा अर्चना करने के उपरांत समापन किया जाएगा। इस दौरान पांडवों और कुल इष्ट देवी देवताओं से कोरोना की तीसरी लहर के बचाने के लिए भी मनौतियां मांगी गई।
चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। इसमें मैं सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप भी हमारी ग्राम पंचायत हरमनी मल्ले में पधार चुके हैं, जिसमें कि हमारे समस्त ग्राम पंचायत द्वारा यह मन्नत मांगी गई थी कि हमारे ग्राम पंचायत में कोरोना काल में कोई भी निगेटिव केस ना आए, जिसमें कि अगर हमारा ग्राम पंचायत खुशी खुशहाल रहेगा तो हम इसके बाद कहें कि अपने पांडव लीला का महायज्ञ प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि समस्त ग्राम पंचायत का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। मैं अपनी ग्राम पंचायत का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अपनी ग्राम पंचायत का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मैं रूप सिंह नेगी ग्राम हसकोटी का रहने वाला हूँ और ये मेरा ऐसा है कि कम से कम मैंने पांडव लीला में 50 घंटे ऐसे बिता दिए होंगे। खैर हम अपनी कला का वो तो नहीं कर सकते हैं, वैसे भी कहे कलाकार हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पर कोशिश की है बलदार से, और इसमें जितने कद्दू लगे हैं कम से कम 6-7 कद्दू लगे हैं और लकड़ी लगी है, धागा लगा है, मिट्टी लगी है तथा इसमें बावला लगा है और उसके बाद इसमें फिर पेंट और कलर अलग अलग पड़े हैं, जो कि आप खुद वो कर सकते, इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और ये जो पांडव लीला हमने यहाँ पे पांडव लीला का आयोजन किया, ये चूँकि हमारी पौराणिक परंपरा है और हमें इसे जीवित रखना था। ये जो अभी जो आयोजन हुआ ये आज से करीब 25 या 30 साल पहले हमारे गांव में 35 साल पहले हमारे गांव में हुआ था। तो सभी ने ये तय किया इस समय कि संक्रमण भी इस समय कोविड-19 का थोड़ा कम हो गया था, तो ये तय हुआ कि जो हमारे युवा साथी थे वो भी काफ़ी टाइम से करीब 4-5 महीने से घर पे थे, जो लोग वापस गए उनको भी फिर बुलाया गया कि पांडव लीला का आयोजन किया जाना है यहाँ पे। तो सारे लोग आए, सब ने अपना पूरा सहयोग किया। अभी नए थे क्योंकि 30-35 साल पहले जो है ये आयोजन हुआ था, तो जो पात्र थे वो इतने ट्रेंड भी नहीं थे। कुछ लोग जो हमारे बुजुर्ग थे वो दिवंगत हो गए थे, जो कि अपना जो है रोल निभाते थे विभिन्न पात्रों का पांडव लीला में। तो जो नए उनके वंशज जो हैं, उनके पौत्र या पुत्र, उनको ये जिम्मेदारी दी गई और बहुत कोऑपरेट किया पूरे गाँव वासियों ने, सारे युवा साथियों ने। और आज जो है 7वां दिन इस लीला का रहा। इसमें आज जो है गेंडे का वध किया गया। कल जो है गंगा स्नान के लिए जाएंगे, शुद्धिकरण होगा और परसों फिर कुरुक्षेत्र के बाद नरसों यानी 26 तारीख को इसका यज्ञ और हवन के द्वारा समापन कर दिया जाएगा। बेसुदा चौकी पुलिस की कार्रवाई। 80 किलोग्राम डोडा चूरा किया जब्त। मारुति वैन के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके दौरान पुलिस ने पांगा चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान सफेद रंग की मारुति ओमनी वैन रोककर चेक करने पर ओमनी वैन के पिछले की तरफ पुलिस को प्रभावित करने के लिए कुरकुरे व चिप्स की थैलियां रखी हुई थी। जहां पुलिस को शक होने पर कुरकुरे व चिप्स की थैलियों को हटाकर चेक किया गया तो 5 कट्टों में 80 किलोग्राम डोडा चूरा भरा हुआ पाया गया। जहां पर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में प्रावधानों को पालन करते हुए विधिवत जब्त कर आरोपी दुर्गालाल पिता देवीलाल धाकड़ निवासी उंडवा तहसील रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान को गिरफ्तार किया। उक्त आरोपी दुर्गालाल पिता देवीलाल धाकड़ रामगंज मंडी जिला कोटा राजस्थान के विरुद्ध अपराध क्रमांक 397 221 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में धारा पंजीकृत कर आरोपी को उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा लाने व ले जाने के संबंध में पूछताछ में जारी है। वही डोडा चूरा गोविंद सिंह पिता गुमान सिंह सोंधिया राजपूत निवासी सुनारी तहसील बांदुरा जिला मंदसौर से लाना तथा आरोपी वैन के आगे पॉलिटिक करना बताया था। जो आरोपी के द्वारा 29 एसडीपीसी एक्ट में आरोपी
को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अनुसंधान में लगी हुई है। व्यस्तता चौकी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट भिड़े, 17 हुए घायल, 4 को किया जयपुर रेफर। दौसा जिले के राहुवास तहसील क्षेत्र के ग्राम कुतलवास में सोतियावाड़ी ढाणी में मंगलवार को 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें चलते 17 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने घायलों को दौसा जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से चिकित्सालयों ने 4 को जयपुर रेफर किया। वहीं 14 लोगों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। यह इमरजेंसी चिकित्सक राकेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज इमरजेंसी के अंदर 17 पेशेंट आए, जो कि झगड़े का मामला है। इसमें 4 पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं थी, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की सहायता से जयपुर रेफर कर दिया गया। झगड़े का मामला था जो राहुवास से रेफर होकर यहाँ पर आए थे और सबकी ट्रीटमेंट करवा दिया गया है। वहीं रामगढ़ पचवारा पुलिस थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया कि कुतलवास के सोतियावाड़ी ढाणी में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें 17 लोग घायल हो गए, जिसमें से एक पहलाद मीणा पक्ष के 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष को जुड़ूलाल के साथ लोग घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है और आगे की जानकारी प्राप्त की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। आज इमरजेंसी के अंदर 17 मरीज आए जो कि आपस में झगड़े का मामला था, जिसमें 4 मरीजों की जो कंडीशन थी ठीक नहीं थी, उसको जयपुर भेजा गया एम्बुलेंस 108 से। ये कोई झगड़े का मैटर था जो गांव राहुवास से रेफर होके यहाँ पे आए थे। सबका ट्रीटमेंट करवा दिया, जो सेटल थे उनको यहाँ रख दिया। 4 मरीज सीरियस है, उनको जयपुर के लिए रेफर कर दिया। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर। बताइए क्या मामला? राहुवास के पास एक कुंतलवास ग्राम है, इसमें सोलावाड़ी ढाणी में आज जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया था। एक पक्ष पहला पक्ष है, उससे 6 व्यक्ति घायल होकर यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, जिनमें से 3 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। दूसरा पक्ष ठंडीलाल का है, जिससे 7 लोग घायल होकर आए हैं, जिनका इलाज कर रहा है। दोनों पक्षों से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, जांच कर रहे हैं। नाम बता सर आपका। मेरा नाम सुभाष है। चौमू थाना पुलिस ने अपहरण की वारदात का सूचना के बाद 6 घंटों में किया खुलासा। दिन दहाड़े घर से घुसकर किया था युवक का अपहरण। वारदात में काम लिए गए वाहन स्कॉर्पियो को भी किया जब्त। चौमू थानाधिकारी हेमराज सिंह गुर्जर ने बताया कि अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य अभियुक्त कपिल शर्मा व हरि सिंह घायल अपहरण कन्हैयालाल सेन के उधार दिए गए रुपए मांगते थे। जब कन्हैयालाल सेन द्वारा अभियुक्त गणों को रुपए नहीं दिए गए तो उक्त दोनों अभियुक्त गणों ने अपने अन्य साथी राहुल कुलहरी व हरकेश भूरिया के साथ मिलकर कन्हैयालाल सेन का अपहरण करने की योजना बनाई। सोमवार को 23 अगस्त को सायं करीब 3:30 बजे के आसपास वाहन स्कॉर्पियो में बैठकर चौमू आए और कन्हैयालाल सेन के किराए के मकान की रेकी कर घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर झुंझुनू की तरफ लेकर चले गए। वो जाते जाते उसकी पत्नी श्रीमती पूनम सेन को उसके मकान में बंद करके बाहर से ताला लगाकर चले गए, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए कपिल शर्मा पुत्र शंकरलाल शर्मा निवासी गांव तान थाना सदर जिला झुंझुनू हाल प्लॉट नंबर 95 जीर्ण नगर थाना कोतवाली झुंझुनू हरि सिंह पुत्र मूलचंद घायल जाति जाट निवासी ग्राम बरवाड़ी थाना उदयपुर सिटी जिला झुंझुनू कोतवाली जिला झुंझुनू राहुल कुलहरी पुत्र रोहिताश कुमार जाट निवासी बसंत विहार कॉलोनी कोतवाली जिला झुंझुनू को हिरासत में लिया। पुलिस के द्वारा वारदात में शामिल अन्य मुलजिमों की तलाश की जा रही है। चौमू से राजेश कुमार छानगढ़ की रिपोर्ट।